जय हिंद। इस क्लास में हम ईवीएस टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। और जो भी फैक्ट आपको नया लगे या फिर आपको किसी फैक्ट में आपको कंफ्यूज होता है, तो आपको उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ताकि तैयारी और अपनी डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो सके। चलेगा साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। कुंभ का ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ऑप्शन नंबर पहला है कि बेणेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर 2 है कि सीताबाड़ी। सी है सियावा मेला या घोटिया अम्बा मेला, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है, घोटिया अम्बा मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये घोटिया अम्बा जो मेला है ये कहाँ पर लगता है साथियों, ये लगता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पर लगता है, बांसवाड़ा में, है ना, बांसवाड़ा में। और कब लगता है, तो ये लगता है साथियों चैत्र की अमावस्या को, है ना, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या ना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देव उठनी एकादशी कब आती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है चैत्र शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी या आषाढ़ शुक्ल एकादशी। तो देखिएगा देव उठनी जो एकादशी आती है वो आती है चैत्र शुक्ल एकादशी को, है ना। ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों आपको करेक्ट कर लेना है। एक आती है देवशयनी एकादशी, वो आती है आपका चैत्र शुक्ल एकादशी को। यहाँ पर आती है देवशयनी, है ना, देवशयनी एकादशी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुइया मेला आयोजित होता है। सुइया मेला आयोजित होता है श्रावण माह में, आश्विन माह में, पौष माह में या फिर फाल्गुन माह में। तो साथियों सुइया मेला जो है वो पौष माह के अंतर्गत यहाँ पर आयोजित होता है, पौष माह की सोमवती अमावस्या को। कब, सोमवती अमावस्या को, है ना, सोमवती अमावस्या को। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त इसको है, तो अर्ध कुंभ मेला भी इसी को हम कहते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा कि विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत कब हुई। विक्रम संवत ऑप्शन पहला है 57 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी या 622 ईस्वी। विक्रम संवत कैलेंडर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कक्का नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है ना। ऑप्शन पहला है होली, दीपावली, बसंत पंचमी या दशहरा। तो कक्का नृत्य जो है इसका जो संबंध है वो है बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी पर है कक्का नृत्य का आयोजन किया जाता है। और बसंत पंचमी जो है वो आती है माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है, माघ महीने की शुक्ल पंचमी के दिन। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम की स्थापना कब हुई। 1963, 1965, 1975 या 1970। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 1963, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊन प्राप्त होती है किससे, भेड़ से, ऊँट से, याक के बालों से। भेड़, शेर, ऊँट के बालों से, ऊँट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। साथियों के ऊन जो है देखिएगा यहाँ पर गलत कैसे हो रहा है, शेर से ऊन प्राप्त नहीं होती, हाथी से ऊन प्राप्त नहीं होती, और इधर बात करें गाय से ऊन प्राप्त नहीं होती। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर के दिन, है ना। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस, ओके, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा कि राजस्थान में दरी निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान, दरी की बात हो रही है, टाकला गांव, सालावास, मोलेला गांव, राजसमंद, खंडेला सीकर या हरजी गांव।
तो देखिए दरी जो निर्माण है इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है टाकला गाँव सालावास। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कहाँ पर पड़ता है तो आपको ध्यान रखना है, नागौर के अंतर्गत ये गांव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्रों की संख्या कितनी है। जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्रों की संख्या 26, 8, 36, 8, 33, 12 या 35, 20। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी 36, 8। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। साथियों पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो घटकों से मिलकर बनता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। तो जहाँ पर दोनों होंगे वहीं पर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होगा। तो जल तो ये अजैविक है, मृदा अजैविक है, वायु अजैविक है। लेकिन तालाब में देखिएगा वनस्पति भी पाई जाती है और कुछ जीव भी पाए जाते हैं, यानी कि जल अजैविक और जो वनस्पति पाई जा रही है, जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वो हो गए जैविक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक मतलब जैविक कारक से आप समझ सकते हो, जैविक कारक नहीं है। क्या पेड़ पौधे, ये तो है, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव लगा दिया। प्रस्तर यानी कि पत्थर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है 14 कि बच्चे के आंतरिक मतलब क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा बच्चे के आंतरिक विचारों का पता चलता है, शिक्षार्थियों के एक विषय की विशेष सूचना का पता चलता है। तो ऐसा नहीं है। बच्चे की ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है। देखिएगा इससे ज़्यादा बेहतर ये है, और इन दोनों से बेहतर जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर तकनीक का क्या शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। भाई प्रश्नोत्तर विधि का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आप शिक्षार्थियों से कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछता है बालकों से जो कि एकदम से जिज्ञासा भरा हो, यानी कि जानने की इच्छा बालकों में क्या हो, प्रकट हो जाती है। ऐसा प्रश्न पूछना तो मतलब प्रश्नोत्तर विधि का जो उद्देश्य यहाँ पर है वह है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम बात क्या करते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। और इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थी आज की क्लास। कैसी आया, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।